नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हां, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आइए दर्शकों, बात करते हैं पति पत्नी के बीच में कई बार बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध होने लगता है और स्थिति घर जो होता है अच्छा खासा एक युद्ध का मैदान में तब्दील हो जाता है और स्थिति आ जाती है कि वो रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता है और कई बार तो इस आंधी में रिश्ते टूट भी जाते हैं। माता पिता इसलिए शादी नहीं करते कि कितनी खुशी के साथ कितने रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, धन का भी खर्च होता है और बाद में सब कुछ टूट जाता है, मन भी टूटता है, धन का भी नाश हो जाता है और रिश्ते भी अपनी जगह तार तार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ये रिश्ता संजो करके रखना है। बात ये नहीं है कि शादी हो जाए, बात है शादी के बाद हमें अच्छा सुख मिले। शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन शादी के बाद जो सुख मिलता वो बड़ी बात होती है। आइए आज इस दर्द को हम बयां करते हैं और बताएंगे आपको कारण भी और निवारण भी। कॉपी पेन साथ रखें या हमारी चीज़ें आप सुनिए ध्यान से। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। अगर किसी प्राणी की हथेली में, जिसको हम कहते हैं आपकी मैरिज लाइन, अगर मैरिज लाइन अंकुश भरी है या डॉट डॉट भरी है तो निश्चित तौर से ये रिश्तों में खटास पैदा करती है। आपकी हथेली की हृदय रेखा, क्योंकि ये सारी रेखाएं मैं आपको अनेकों कार्यक्रम में बता चुका हूं, हमारे पुराने दर्शक सब बातें समझते हैं। आपकी हृदय रेखा बहुत ज़्यादा क्षीण है, कमज़ोर है और साथ में आपका शुक्र और मंगल पर्वत भी बहुत कमज़ोर है, निश्चित तौर से रिश्ते में खटास आती है। जन्म पत्रिका की बात करें, वर या कन्या की जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में राहु विराजमान हो या राहु चंद्र ग्रहण दोष पैदा कर रहे हों, सूर्य ग्रहण दोष पैदा कर रहे हों या नीचगत ग्रह वहाँ बैठे हों, तो भी ऐसी स्थिति आती है। वहाँ कुंडली का मिलाना बहुत आवश्यक होता है। अगर कुंडली में जरा सी भी गलती कर दी जाए मिलाने में तो भी गलत हो जाता है। जन्म पत्रिकाएं नहीं होती हैं तो हाथ की रेखाओं को मिलाया जाता है। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखें, कई बार एक से ग्रह दोनों की जन्म पत्रिका में होते हैं तो वहाँ पर भी किसी अच्छे से परामर्श कर लें, मर्मज्ञ से मिल लें। कई बार हमें कुंभ विवाह की राय दी जाती है, हमें बेरी से शादी करने की राय दी जाती है, मथानी से विवाह करने की राय दी जाती है, लड्डू गोपाल के संग यानी कि कृष्ण मूर्ति के संग विवाह करने की राय दी जाती है, वृक्ष के साथ विवाह करने की राय दी जाती है। तो वहाँ उस चीज़ को पूरे अच्छे से अमल में लाएं। मतलब वहाँ खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए और एक विद्वान से नहीं, कई विद्वानों की हमें अच्छे से राय ले लेनी चाहिए। हमारे दोनों के अंदर कमी किसके है? कई बार मेरे स्वयं के अंदर कमी होती है और मैं थोप देता हूँ अपने परिवार पर। कई बार परिवार में कमी होती है, हम अपने ऊपर ले आते हैं। तो इस चीज़ को की भी भरपाई करें कि जो भी कमी जिसके अंदर हो, दोनों पार्टनर में, उसको मिल बैठ करके सुलझाने का प्रयास करें। उपाय की तरफ बढ़ते हैं। चाहे वर इस पीड़ा को झेल रहा हो या कन्या इस पीड़ा को झेल रही हो, वधू इस पीड़ा को झेल रही हो, ऐसी स्थिति में मंगलवार की शाम से शुरू करें और 41 दिन लगातार 2 रोटियों का चूरमा बना लें और हनुमान जी को जाकर चढ़ाएं और देसी घी का दीप जलाएं। पहले कुछ मिनट बैठ करके जय श्री राम सीताराम का जाप करें। उसके बाद एक दुआ है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। बहुत बताता हूँ मैं ये बातें, तो आप इसको करें 41 दिन। महिलाएं 41 दिन करें। बीच में दिक्कत आती है, छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। 4-5 दिन जब महिलाएं नहीं कर जाना होता है मंदिर, शुद्ध अवस्था में ना हो, भले 41 दिन 50 दिन में पूरे हों। पुरुष लगातार 41 दिन जाएं। हनुमान जी से यही कहें कि हे प्रभु आपकी कृपा बन जाए, हमारे जिसमें भी कमी है उसे आप दूर करें और हमारा दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाए। नंबर 2 उपाय, माँ भगवती को लौंग का जोड़ा लगातार 21 दिन चढ़ाएं और लाल सिंदूर चढ़ाएं भगवती को और भगवती के श्री चरणों में बैठ करके ओम ना लगाते हुए एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का पाठ करें। मस्तक के ऊपर लाल बिंदी लगा करके रखें और जब भी अपने पार्टनर को कुछ भी खाने पीने को दें, दूध दें, चाय दें, पानी दें, कॉफ़ी दें, रोटी दें, मंत्र को पढ़ के दें। आनंद आ जाएगा साहब, रिश्तों में मधुरता फैल जाएगी। आप करके देखें। प्रत्येक अष्टमी 5 कन्याओं को खीर खिलाते रहें। प्रत्येक अष्टमी 5 कन्याओं को खीर खिलाएं और ऐसा तकरीबन 4-6 महीने करके देखें।
प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह सुबह उठ करके कम से कम 5 या 3 माला गायत्री महामंत्र की पढ़ें और गायत्री महामंत्र पढ़ते हुए घर में जल का छींटा दें। गायत्री महामंत्र पढ़ते ही यदि वधू के साथ समस्या है तो वो खाना पीना यही मंत्र पढ़ते हुए बनाए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आपको मैंने बड़े लघु उपाय बताए हैं, ये 41 दिन वाला जरूर बड़ा है, लेकिन निश्चित आपको लाभ मिलेगा, आप करके देखें। तो दर्शकों, इन उपायों में से जो भी आपको अच्छा लगा जरूर कीजिएगा। शुक्रवार के दिन मीठा गर्म दूध आप मंदिर में दे के आए 16 शुक्रवार। बच्चों को टॉयज दिलवाएं, खिलौने दिलवाएं, बस इतना भर कर लीजिएगा। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगा, निश्चित तौर से आपका टूटता हुआ रिश्ता सही हो जाएगा। टूटती हुई माला के जो फूल हैं वो खिल उठेंगे, पुनर्जीवित हो उठेंगे। आपके जीवन की बगिया फिर से गुलजार हो जाएगी। फिर भी दिक्कत आती है, अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं या अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं। उसके बाद फिर देखे जाता है कि अब आपको और। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि आखिर क्यों पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कड़वाहट पैदा हो जाती है और क्या कुछ ऐसा किया जाए ताकि उनके रिश्ते में दोबारा से मिठास घोली जा सके। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। व्यक्तिगत तौर पर जानने के लिए आप संस्थान से शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करें, या फिर अगर आप शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो इसके लिए पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, उनके लिए मुलाकात कर पाना किसी रीजन से संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले ले। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। अब हमें चलने की दीजिए इजाजत, पर YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार। गुरुजी, जो आपने महिलाओं के लिए ये बताया था कि जब वो सिंदूर भरती हैं तो 3 बार सिंदूर भरें और ये बोले सर्व मंगल मांगलें। गुरुजी, ये मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, उसको बहुत काम आया और उसने कल ही मुझे शाम को आके बताया कि ये आपका मंत्र मुझे बहुत काम आया, उसको बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत खुश हुई और उसने मुझे कल मिठाई भी खिलाई।